दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में क्या डिफरेंस है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस है। तो प्राइमरी मेमोरी का जो पहली पॉइंट है वो कहता है इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी है आपका वो क्या है, कंप्यूटर का एक टेम्पररी मेमोरी होता है। कहने का मतलब ये है कि आप जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो कुछ समय के लिए ही स्टोर रहता है। जैसे कि लाइट खत्म हो गया या कंप्यूटर आपने बंद करते हैं या काम करना बंद करते हैं तो डाटा क्या होता है वहां से लॉस हो जाता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी कहता है इट इज परमानेंट मेमोरी। यदि आप सेकेंडरी मेमोरी में कोई डाटा एक बार आप स्टोर कर देते हैं तो पूरे लाइफ के लिए वो क्या होता है, स्टोर हो जाता है। जब तक आप उसे डिलीट नहीं करते तब तक क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। हमारा प्राइमरी मेमोरी के सेकेंड पॉइंट देखते हैं क्या कहता है, इट इज आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। ये जो प्राइमरी मेमोरी का जो मेमोरी है वो क्या है, मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, सीपीयू का मेन मेमोरी होता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या था, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अगले पॉइंट है प्राइमरी मेमोरी का, इट हैज फास्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पॉइंट ये कहता है इट हैज फास्ट एक्सेस टाइम। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, उसका टाइम जो होता है, उसका स्पीड जो होता है काफी ज्यादा तेज होता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी इट हैज स्लो एक्सेस टाइम। सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस टाइम क्या होता है, काफी स्लो होता है, मतलब वो धीरे धीरे काम करता है, वो तेज काम नहीं करता, फास्ट काम नहीं करता। ठीक है, जबकि प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो काफी तेज काम करता है। ठीक है, आपके डाटा को बहुत जल्दी स्टोर करता है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी डाटा को बहुत धीरे धीरे स्टोर करता है। आगे आते हैं, प्राइमरी मेमोरी कहता है प्राइमरी मेमोरी इज डायरेक्टली कम्युनिकेट टू सीपीयू। जो आपका प्राइमरी मेमोरी है वो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। ठीक है, क्या करता है, डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी है वो वो सीपीयू से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करता। ठीक है, यदि उसे डाटा स्टोर करना है तो किसकी हेल्प लेता है, वो प्राइमरी मेमोरी की हेल्प लेता है, तब जाकर सेकेंडरी मेमोरी डाटा को स्टोर कर पाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, जो प्राइमरी मेमोरी का साइज है वो छोटा होता है लेकिन वो काफी कॉस्टली पड़ता है। प्राइमरी मेमोरी का साइज तो छोटा होता है लेकिन काफी वो कॉस्टली पड़ेगा। उसी तरीके से आप सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है, सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा होता है लेकिन वो ज्यादा कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, यदि आप प्राइमरी मेमोरी के मुकाबले देखें तो सेकेंडरी मेमोरी का साइज ज्यादा है और कॉस्ट कम है, जबकि प्राइमरी मेमोरी का साइज छोटा है, कम है और एक्सपेंसिव ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब है प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल कहने का मतलब है कि उसमें डाटा आप तब तक स्टोर करके रख सकते हैं जब तक कि आपको सीपीयू को, आपके कंप्यूटर को क्या हो रहा है, करंट सप्लाई हो रही है। ठीक है, यदि उसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही, जब तक लाइट मिल रही तब तक क्या रहेगा, उसका डाटा स्टोर रहेगा। जैसे लाइट खत्म हुआ डाटा भी लॉस हो जाएगा। लेकिन उसमें सिर्फ रैम के लिए, इसमें जो रोम होता है, रोम एक परमानेंट मेमोरी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी क्या है, वो नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है, इसको लाइट से कोई जरूरत नहीं होती है। इसमें जो एक बार डाटा बना के रख दिया गया है, जो एक बार सेव कर दिया गया है, वो डाटा हमेशा सेव रहता है। अब एक देखते हैं एग्जांपल। प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल आपका रैम एंड रोम। रैम एंड रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है। जबकि सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल में क्या है, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, इसके अलावा और भी बहुत चीजें एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपको समझ में आया डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले क्या कीजिए, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन करके रख लीजिए अपने पास।